हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपना साइंस का चैप्टर, जो कि है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। तो इसमें हमने कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े। इससे जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है विच आर नॉट हेटरोट्रॉफिक, ओके, यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक, सॉरी, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, ठीक है, वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है, यानी कि हेटरोट्रॉफिक। सो हेटरोट्रॉफिक के बारे में हमने पढ़ा। अब जो है आज हम जो पढ़ने वाले हैं, एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड सेफ्रोट्रॉफ्स। ओके, अब ये क्या होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। सो आज हम बहुत छोटा सा टॉपिक टुडे वी आर कवरिंग ओनली दिस टॉपिक। सो चलिए देखते हैं कि कैसे है। और हाँ, मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप जितने भी प्रीवियस वीडियोस जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज तभी आपको चैप्टर का कंटेक्स्ट समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या बात हो रही है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रीवियस चीज़ों से लिंक्ड होती हैं। सो आप पहले वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आगे इस वीडियो पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। Saffrotrops. Okay, you might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rooting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. Okay, अब सेफ्रोट्रॉप्स होते क्या है, अभी हमें नहीं पता व्हाट आर दी सेफ्रोट्रॉप्स, ठीक है। मशरूम्स आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा मार्केट्स में मिलता है, बहुत सारी चीज़ों पर जगह पे अवेलेबल रहता है, ठीक है। सो है ही इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली द मशरूम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपने देखा होगा फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रूटिंग वुड। देखिए, आपने कभी लकड़ी होती है ना, जैसे आपने देखिए यहाँ पे दे रखा है पिक्चर्स में, देखिए 1.7 फिगर में देखिए, ये तो मशरूम का फोटो है और यहाँ पे जो है कभी वुड हो गई, कहीं फंगस टाइप का लग जाता है। ओके, सो नाउ हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ये भी एक तरीके का जो है वो ऑर्गेनिज्म ही होता है, यानी कि एक तरह का मतलब आइटम ही होता है, और जो है जो कि खाने पे डिपेंड रहता है। ओके, बट अब भाई कोई भी चीज़ अगर लिविंग थिंग है तो वो न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करेगी। सो हैर वी आर वांट टू नो अबाउट दैट कि न्यूट्रिएंट्स उसे कहाँ से मिलते हैं। ओके, हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं आज कि इन चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम एक एक्टिविटी 1.2 सबसे पहले पढ़ेंगे। Take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in a moist, warm place for 2 to 3 days for until fluffy patches appears on them. These patches may be white, green, brown or any other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. आपको क्या करना है कि ब्रेड लेनी है, उसको हल्का सा गीला कर देना है और उसके बाद उसे किसी मॉइस्ट जगह पे 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है। तो 2-3 दिन बाद अगर आप उसे देखेंगे तो उसके अंदर वाइट, ग्रीन, ब्राउन या किसी भी तरह के पैचेस हो सकते हैं। ओके, या फिर किसी और कलर के भी, उसने आपको उन पैचेस को अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, और अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स जो है 1.8 में देखिए, जो ब्रेड के ऊपर जो जम जाती है, दिस इज़ कॉल्ड फंजाई। Okay, so write down your observation in your notebook. Most probably you will see cotton like threads spread on the pieces of bread. ज़्यादातर के चांसेस क्या है कि आपको कॉटन टाइप के पतले पतले थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखेगा अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखेंगे, जो कि ब्रेड के ऊपर लगा हुआ होगा। These organisms are called fungi. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, फंजाई। दीज हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. They secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a solution. क्या करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस ऑन दी डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड और डिके मैटर होता है उसके ऊपर ये अपना दूध सिक्रेट करते हैं और उसके बाद उसे कन्वर्ट कर देते हैं एक सॉल्यूशन टाइप की थिंग में। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और उसके बाद जब भी सॉल्यूशन टाइप का थिंग्स जो भी है वो बन गई, उसके अंदर से ये अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इट्स न्यूट्रिएंट इट्स सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस टाइप का न्यूट्रिशन जहाँ पे वो डेड और डिके मटेरियल से ले रहे हैं, वो भी एक सॉल्यूशन की फॉर्म में, उसके बाद ही तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना वहाँ से। सो इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दैट इज़ वाई यहाँ पे टॉपिक जो था वो सेफ्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और प्लांट विच यूज़ सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेफ्रोट्रॉप्स। और जो प्लांट इस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली सेफ्रोट्रॉप्स। यानी कि जो सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ले रहे हैं उन प्लांट को हम बोलेंगे सेफ्रोट्रॉप्स।
Fungi also grow on pickles, leather, cloth and other articles that are left in hot and humid weather for long time. अब अपने अपने घर पे कई बार देखा होगा आपका खाना जो है वो ख़राब हो जाता है तो ड्यू टू सम मॉइस्चर, ठीक है। कई बार अचार होता है आपका या लेदर की कई चीज़ होती है उसके ऊपर वाइट वाइट रंग सा लग जाता है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने देखा होगा ये चीज़ें। सो दिस इज कॉल्ड दी फंजाई। इसी को हम जो है वो सेफ्रोट्रॉप्स बोलते हैं और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर। ओके, ये जो है हमारा आई थिंक इतना जो है हमारा ये ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। दिस इज़ योर एक्टिविटी। नेक्स्ट जो है वो हम उसके बाद हम जानते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दी मीन्स ऑफ फंजाई इन योर हाउस। अब आपको सबको पता है, जैसे मैंने बताया, जहाँ भी जरा सा मॉइस्चर आ जाता है वहाँ पे चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती है, वेदर इट अ वुड और लेदर और खाना कुछ भी चीज़ होगी तो ये फंगस लग जाता है उसके ऊपर। तो ये हमारी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं और इसको जो है वो ये बेसिकली जो होता है रेनी सीज़न में होता है। रेनी सीज़न में क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हमारे मॉइस्चर रहता है, हमारे आसपास जो हवा होती है तो मॉइस्चर रहता है ना, तो इसीलिए उस टाइम पे ही ज़्यादा चीज़ों को ख़राब करता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जैसे मैंने बताया देखिए हवा में रहता है। सो व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स गेट जर्मिनेटेड एंड ग्रो। तो बेसिकली आप ये मान लीजिए, अगर मैं आपको बहुत लेमन टर्म में समझाऊँ, बहुत ही बेसिक भाषा में समझाऊँ, कि फंजाई जो स्पोर्स होते हैं वो हमारी हवा में रहते हैं, एक तरीके से बीज टाइप के जो होते हैं। सो जैसे ही उनको कहीं पर भी जो है वो मॉइस्चर वाला थिंग मिल गया, उनको गीली चीज़ मिल गई कहीं पे भी, तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे, ये जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अदर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब भाई ये तो पता चल गया कि फंजाई हमारी चीज़ों को ख़राब करते हैं, क्यों ख़राब करते हैं ये भी पता चल गया, कैसे ख़राब करते हैं ये भी पता चल गया। अब बात ये आती है कि क्या आप इनको बचा सकते हैं ख़राब होने की चीज़ों से, ठीक है। Some organisms live together and share shelter and nutrition. This is called सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि आपस में एक साथ रहते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे लेकिन एक साथ रहेंगे, एक साथ खाना शेयर करेंगे, एक साथ अपना रहन सहन सब कुछ शेयर करेंगे। उस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस तरह के रिलेशनशिप को बेसिकली कि एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं, फूड शेयर कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। अब देखिए कुछ ऐसे क्या होंगे फंजाई जो प्लांट्स के रूट में होंगे, आपने कुछ कई बार देखा भी होगा कि कुछ प्लांट्स के रूट में वाइट वाइट सा हो जाता है, तो यानी कि क्या हो रहा है, प्लांट्स के रूट में रह रहा है वो। सो ये क्या करेंगे, द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस और एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, अब ये क्या करते हैं कि फंजाई को तो वही खाना वाना सब कुछ चाहिए होता है, तो फंजाई वो खाना कहाँ से दे मिलेगा, को ट्री से मिलेगा। और ट्री क्या करता है बदले में उसकी हेल्प के, फंगस क्या हेल्प करता है ट्री की, कि उसको जो है वो सॉइल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हर प्लांट के लिए, वो उसे लाकर फंजाई देगा। सो दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। सो भाई आपस में एक दूसरे का काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये एसोसिएशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ट्री के लिए भी। सो इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड against a chlorophyll 2 containing partner which is an alga and a fungus live together, ठीक है। सो जब एल्गी और फंगस जो है वो अगर एक साथ रहेंगे, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स रहेंगे, तो आपका जो है उसे लाइकेंस बोलेंगे। दी फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड्स फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। अब भाई देखिए हमें तो फंगस तो जो है वो मैंने बताया कि आपको फूड पर डिपेंडेंट रहता है, तो एल्गी और फंजाई क्या करेंगे, दोनों के दोनों एक साथ रहते हैं। फंगस जो है वो क्या करेगा, एल्गी को फूड शेल्टर प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा, मिनरल्स प्रोवाइड करेगा, जबकि एल्गी जो है वो इन रिटर्न में फंगस को क्या प्रोवाइड करेगा, फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्योंकि एल्गी तो ग्रीन कलर का था, उसके अंदर क्लोरोफिल रहेगा, काई जो हम बोलते हैं ना हिंदी में, दैट इज कॉल्ड दी एल्गी। सो ग्रीन कलर का रहेगा, उसके बाद क्लोरोफिल रहेगा, जिसके पास क्लोरोफिल रहेगा वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से आराम से फूड बना सकता है। सो वो फंगस को वो फूड देता है वो। सो क्या हुआ कि एल्गी से फंगस को हेल्प मिल गई, फंगस से एल्गी को हेल्प मिल गई, ठीक है। सो इस तरह का जो है इन लोगों का आपस में रिलेशनशिप रहता है एंड दिस इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो आज के हमने इस टॉपिक में जो है वो हमने पढ़ा सेफ्रोट्रॉप्स के बारे में। सेफ्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन जो होती है
वो आपकी कैसे होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, किन किन ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहती है। सो आज के इस वीडियो में हमने ये चीज़ें कवर करी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल आपको अगर समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट है, सो यू कैन राइट डाउन मी इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल श्योरली हेल्प यू. And if you like this video, then please like, share and subscribe this channel. And if you haven't pressed the bell icon till yet, so then please also press the bell icon so that you will never miss any of the updates from my side. So see you in the next video. Till then, bye bye. Thank you for watching.